कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जहां न झूठ था, न बीमारी और न ही मृत्यु का भय। एक ऐसा युग जहां मनुष्य की लंबाई 32 फीट होती थी और आयु 1 लाख वर्ष। जी हाँ, आज हम प्रवेश कर रहे हैं समय के पहले और सबसे शुद्ध अध्याय में, सतयुग, जिसे कृतयुग या स्वर्णकाल भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं क्यों यह युग आज के समय से बिल्कुल अलग था। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष थी। इस काल में धर्म रूपी बैल अपने चारों पैरों पर अडिग खड़ा था। लोग केवल सत्य बोलते थे, कठोर तपस्या करते थे, मन और शरीर से पवित्र थे और दान देना उनका स्वभाव था। यहां मेरे तेरे की भावना नहीं थी, क्योंकि लालच और अहंकार का जन्म ही नहीं हुआ था। हर मनुष्य ब्रह्मज्ञानी था। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि देवताओं और मनुष्यों के बीच कोई पर्दा नहीं था। भगवान विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वराह और नृसिंह अवतार इसी युग में हुए। मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से आकाश में विचरण कर सकते थे। न कोई राजा था, न कोई प्रजा, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं अनुशासित और धर्म के मार्ग पर चलने वाला था। सतयुग ने हमें भक्त प्रहलाद जैसा अटूट विश्वास दिया, जिसके लिए स्वयं भगवान को खंभे से प्रकट होना पड़ा। इसी युग की नींव पर राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादियों की गाथाएं टिकी है। यहां दंड की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पाप का अस्तित्व ही नहीं था। यह वह समय था जब पृथ्वी सचमुच वैकुंठ के समान थी। लेकिन समय का पहिया कभी नहीं रुकता। जैसे जैसे सतयुग अपने अंत की ओर बढ़ा, मानसिक विकारों का हल्का सा प्रवेश शुरू हुआ। 17 लाख से भी अधिक वर्षों के इस दिव्य काल के बाद सृष्टि ने त्रेता युग की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन सतयुग की शुद्धता आज भी हमारे भीतर एक आदर्श बनकर जीवित है, जिसे प्राप्त करना हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। सतयुग की यह यात्रा तो बस एक शुरुआत थी। क्या आप तैयार हैं उस युग के बारे में जानने के लिए जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अवतार लिया? अगर आपको सत्य के इस स्वर्णकाल की जानकारी पसंद आई, तो इस ज्ञान को साझा करें। हमारे चैनल कैप्टन कृष्ण को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। त्रेता युग, मर्यादा और धर्म का युद्ध। जय हिंद, जय भारत।